हम आज आप सभी के लिए बताएंगे नीट और जेईई मेंस 2020 के बारे में जो पोस्टपोन होनी थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और जो एनटीए एजेंसी है उसने क्या कहा है उसके बारे में आपके लिए बताएंगे। और साथ ही साथ सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए जो 2020 के जो बच्चे हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इनके एग्ज़ाम पे क्या असर पड़ने वाला है, चलिए हम बताते हैं। और कल यूजीसी का जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम वालों का, जिनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने को लेके पड़ा हुआ है कैंसिल होने को, उसका भी फैसला कल आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको नीचे आना है, यह न्यूज़ है, आप इस पे देख पा रहे होंगे। इस पे बताया गया है कि कोर्ट का फैसला उन याचिकाओं पर आया है जो देश के विभिन्न राज्यों के स्टूडेंट ने लगाई थी। इस याचिकाओं में दोनों परीक्षाओं को फिर से स्थगित करने की मांग की गई थी, जो कि उन्होंने याचिका जो खारिज कर दी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसने याचिका खारिज कर दी है। उसके बाद आपको नीचे आना है और कोर्ट ने क्या कहा, चलिए जानते हैं इसमें। जो कि कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने स्टूडेंट की यह याचिका खारिज कर दी। इसे खारिज करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि नीट और जेईई मेन फिर से स्थगित करने से स्टूडेंट का करियर मुश्किल में पड़ जाएगा। पहले इन्हें पता नहीं था मुश्किल में पड़ जाएगा। बेंच ने कहा कि हमें नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है एनटीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सबमिशन रिकॉर्ड का जो कर लिए गए हैं, उनसे रिकॉर्ड ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम परीक्षाएं पूरी सुरक्षा एवं एहतियात के साथ आयोजित की जाएंगी। तो इसका मतलब लग रहा है एनटीए एजेंसी भी पहले सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी थी, उन्होंने पहले बता दिया होगा, क्योंकि उन्होंने तो एनटीए जो एजेंसी है उसका तो काम कराना है, एग्ज़ाम कराना, जिससे कि वो अगले ईयर भी एग्ज़ाम कराएगी। क्योंकि एग्ज़ाम उनके मार्च और अप्रैल में होंगे, वो भी लेट हो रही हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा इनके साथ मिलकर कर इनके जो एग्ज़ाम है वो अभी करा लिए जाएँ जल्द से जल्दी, और जिससे जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी कहेगा हमें अब तो हम भी एग्ज़ाम लेंगे अपना, क्योंकि सब एग्ज़ाम करा रहे हैं तो हम भी एग्ज़ाम कराएंगे। तो इसका काफ़ी असर पड़ा है। और आपका जो कैंसिल कंपार्टमेंट का है वो जो 50-50 चांस थे उससे भी नीचे आ रहा है, क्योंकि कल यूसीजी का रिज़ल्ट आएगा तो उनको कहना है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो सही आता है, आपके जो स्टूडेंट के हित में आता है, तो आपके लिए काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसमें क्या क्या कहा है चलिए पढ़ते हैं। और इसमें बताया गया है कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि अगर परीक्षाएं समय से नहीं होती तो क्या यह देश का नुकसान नहीं होगा। स्टूडेंट अपना एक पूरा साल गंवा देंगे। कोविड-19 के समय में ज़िंदगी भी चलती रहनी चाहिए और हम परीक्षाएं नहीं रोक सकते, हमें आगे बढ़ना है। जब पहले केसेस कम थे तब इन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि तब तो एग्ज़ाम करा लेते जब केस कम थे। अब लेकिन अब तो केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसे लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब इन्हें ज़्यादा चिंता हो रही है कि आपका एक साल ख़राब हो जाएगा। एनटीए पहले भी 2 बार नीट एवं जेईई मेंस स्थगित कर चुकी है। अब निर्धारित शेड्यूल के अनुसार जेईई मेंस 2020 का आयोजन 1 से 6 सितंबर के बीच करा जाएगा और जो नीट की परीक्षा है वह 13 सितंबर को ली जाएगी, जिससे कि एनटीए ने 3 जुलाई को इस संबंध में नोटिस जारी किया था। इसमें बताया गया, चलिए ग्राफ देखते हैं कोरोना वायरस का कितना बढ़ चुका है अब तक। और अब भी सरकार को क्या, उनको कभी किसी को बच्चों के बारे में कुछ नहीं दिख रहा है, ना कुछ सोच रहे हैं। सब एग्ज़ाम लेने पे तुले हुए हैं और बच्चों का जो भविष्य वो खतरे में डाले पड़े हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जैसे आप केस देख पाएंगे, यहाँ पर केस आ रहे हैं 15 अगस्त 65,000, जो कि 65,000 से अबव आ रहे हैं। जो केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले केसेस कम थे तब ये एग्ज़ाम स्थगित कराए जा रहे थे, अब जो केसेस बढ़ रहे हैं तब कह रहे हैं एग्ज़ाम होंगे। और जो बच्चे हैं वो घर पे ही सेव नहीं है, तो क्या बिल्कुल ही सेव नहीं है, बिल्कुल ही बचे हुए नहीं हैं। घर पे भी कोरोना वायरस जो फैल रहा है, जो ज़्यादा घूम रहे हैं तब। लेकिन अब जब स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब क्या होगा, स्कूलों के आगे भीड़ लगेगी और काफ़ी ज़्यादा ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो एनटीए की एजेंसी है वो कह रही है हम इन्हें सही से हमने पूरा इंतज़ाम कर लिया है और हम इनका एग्ज़ाम करा सकते हैं बिल्कुल सावधानी से, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन कैंसिल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर हम बता रहे हैं कि जो ट्विटर पे ये चल रहा है कि सीबीएसई कैंसिल एग्ज़ाम सेव स्टूडेंट, कुछ ही आ रहे हैं कि हैशटैग जो चल रहे हैं, आपको इन्हें ट्वीट करते रहना है। और आपका जो फॉर्म है, आपका जो कंपार्टमेंट का निकल गया है, आपको वो भर देना है जल्दी से जल्दी, जिससे कि आप लेट करेंगे तो आपके लिए पर सब्जेक्ट 2,000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वैसे आपके लिए पर सब्जेक्ट के लिए 300 रुपये चार्ज हैं, ये है काफ़ी। और आपको इसमें दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे पर सेकंड इनके जो ट्विटर हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं। और आपका कल का जो रिज़ल्ट आएगा यूसीजी के बाद में आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपके कैंसिल कंपार्टमेंट को लेकर।
और जो यूजीसी वाले बच्चे हैं उनका भी कहना है कि वो बच्चे कह रहे हैं कि जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को आप पास कर सकते हैं, ऐसे ही जनरल प्रमोशन कर सकते हैं, तो हमारा थर्ड ईयर वालों का क्यों नहीं? क्या हमें कोरोना नहीं होगा? इन बच्चों का कोरोना हो रहा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को वो बचाए जा रहे हैं, क्या फाइनल ईयर वालों को नहीं होगा? इसलिए जो बच्चे हैं कल उनके काफ़ी सारे पॉइंटेड हैं, यही पॉइंट हैं। तो देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है। जब स्टूडेंट के पक्ष में फ़ैसला आएगा तब आपके लिए पॉजिटिव वे में चलेंगे कैंसिल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर। और सीबीएसई बोर्ड भी अड़ चुका है, वो भी कह रहा है हम कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है लेंगे, और ईसीजी भी कह रही है हम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं वो लेंगे। और जो यूपी में तो डेट शीट भी जारी कर दी है। यूपी में जो कुछ यूनिवर्सिटी उन्होंने कर दी है, जैसे एमजीपीआरयू है, उसने भी अपनी डेट शीट निकाल दी है एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन कल का जो रिज़ल्ट आएगा देखते हैं क्या आता है। और आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो पेपर होता भी है तो आप उसे सही से हैंडल कर पाएँ। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और सभी यूट्यूबर जो भी न्यूज़ होती है वो समरी में बता देते हैं, 4-5 मिनट की जो पूरे दिन की न्यूज़ होती है वो अच्छे से बता देते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा, आप अपनी तैयारी भी करते रहें सही से। और जो भी है गवर्नमेंट, वो भी बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, बिल्कुल भी। वो भी कह रहे हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में ही हो, या यूजीसी नीट वाले एग्ज़ाम हो, या आपके यूजीसी फाइनल ईयर वाले एग्ज़ाम हो, ये किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। फिर भी आपकी जो गवर्नमेंट है बिल्कुल ही बच्चों का अब साथ नहीं दे रही है। आप कह रही है अब एग्ज़ाम होंगे। जब सीबीएसई वाले जो इंटरमीडिएट के जो कुछ एग्ज़ाम रह गए थे, हाई स्कूल वाले, तो उन्हें ऐसे ही पास किया गया। तो लेकिन अब क्यों नहीं? पहले तो केसेस कम थे। और सभी बच्चों का यही कहना है, सभी स्टूडेंट का, एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो या यूजीसी नीट वाला, ये पोस्टपोन होना चाहिए। और जो यूजीसी वाले जो फाइनल ईयर के हैं वो कह रहे हैं हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो। कुछ तो बच्चे कह रहे हैं हमने तो पढ़ाई ही नहीं की, क्योंकि हमारे पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे? क्योंकि कॉलेज स्कूल जब तक थे वो बंद हो चुके थे फाइनल ईयर वालों के। तो ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा जो इशू निकल के आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। सब पैसा ऐंठने का सिस्टम चला था और ये चल रहा है। जैसे सीबीएसई बोर्ड के फॉर्म जो हैं कंपार्टमेंट के वो भरे जा रहे हैं, 300 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस है। और इनका सब सिस्टम मिला जुला चल रहा है, सब मिले हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टिंग है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, जिससे कि पेपर भी होता है तो आप अच्छे से हैंडल कर पाएँ।